हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारी स्थापना वीडियो में, जहां पर हम एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन टुडेज फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट स्थापना, हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट लेक्चर इन दिस सीरीज। इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट हैं और ये नेशनल पार्क्स आपके अक्सर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको नेशनल पार्क्स की लोकेशन कहाँ है वो बताना होता है, नेशनल पार्क से कुछ खास बातें अगर जुड़ी हुई हैं तो उन खास बातों के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट ऑफ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। किसी भी स्टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको इंडिया में नेशनल पार्क्स और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम ऐसे कुछ नेशनल पार्क जो कि इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनके ऊपर, वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और हम कैसे ये डिस्कशन करते हैं, कुछ एमसीक्यूज आपके साथ हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे हमारी एमसीक्यू सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो भी आगे बढ़ती जाएंगी और उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एरिया वाइज? एरिया वाइज अगर हम लार्जेस्ट नेशनल पार्क देखने जाएंगे इंडिया में तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नमदाफा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क एंड डेजर्ट नेशनल पार्क। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, हेमिस नेशनल पार्क, विच इज लोकेटेड इन द लद्दाख यूटी। और डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, दिस इज योर सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क एरिया वाइज इन आवर कंट्री। सो इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा हेमिस नेशनल पार्क, एंड सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो होगा हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क। अगर नेशनल पार्क से जुड़ी हुई बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले इंडिया का जो नेशनल पार्क सेटअप किया गया 1936 में ड्यूरिंग दी ब्रिटिशर्स टाइम, कॉलोनियल टाइम, हेली नेशनल पार्क हमने इस्टेब्लिश किया था इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उस वक्त उत्तराखंड का स्टेट नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में इस नेशनल पार्क को हमने नाम दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, विच इज करंटली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्लियर है? 1972 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था पार्लियामेंट के द्वारा, और उस एक्ट के अंदर हमने नेशनल पार्क्स को एक रिकॉग्निशन दे दी। तो जो भी नेशनल पार्क्स आज के टाइम में एस्टैब्लिश किए जाते हैं वो लीगल जो है, उनकी लीगल पावर जो है वो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से आती है। इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स अब तक डिक्लेयर किए जा चुके हैं, एंड द न्यूएस्ट नेशनल पार्क जो डिक्लेयर हुआ है वो है दिहिंग पटकाई इन दी स्टेट ऑफ असम। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे नया नेशनल पार्क जो बहुत रिसेंटली अभी एस्टैब्लिश किया गया है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन दी स्टेट ऑफ असम किया गया है और इसका नाम है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर नेशनल पार्क हमें एस्टैब्लिश करना हो तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर कर सकती है। आपको ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली का भी कोई रोल नहीं आया है। तो किसी भी नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उससे वो नेशनल पार्क एस्टैब्लिश होता है। एक नेशनल पार्क के एस्टैब्लिश होने के बाद अगर आपको उसको छोटा या बड़ा करना है, उसकी बाउंड्रीज में चेंज करना है, नेशनल पार्क में कुछ नए एरियाज इंक्लूड करने हैं या कुछ पुराने एरियाज को नेशनल पार्क से बाहर निकालना है, एक्सक्लूड करना है, उसके लिए आपको स्टेट असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करवाना होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी, जैसे कि एक कोई सिंपल कानून पास होता है किसी भी स्टेट असेंबली में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेशनल पार्क को डिक्लेयर करते वक्त, एस्टैब्लिश करते वक्त असेंबली का कोई रोल नहीं है, वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर देना होता है। लेकिन जब आप एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स की बाउंड्रीज को चेंज करने जा रहे हैं, उस नेशनल पार्क को छोटा या बड़ा करने जा रहे हैं, तब आपको वहां पर जो स्टेट असेंबली है उस असेंबली के द्वारा पास किया गया एक रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के प्रायर अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप किसी भी नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश करने जाएं या उसकी बाउंड्रीज के साथ कोई चेंज करने जाएं तो आपको सेंट्रल लेवल में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो बनाया गया है इससे परमिशन लेनी पड़ती है, और इससे मिलने वाली परमिशन के बाद ही आप उस नेशनल पार्क को, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं या एक नया नेशनल पार्क जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश क्यों किया जाता है? इट इज़ वेरी सिंपल, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा एरिया जहां पर जियोमॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मेशन हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स उस एरिया में रहते हो, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम नेशनल पार्क की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस को बहुत लिमिटेड रखा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे कि
हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, लकड़ी के लिए फॉरेस्ट में एंटर करना, लकड़ियां काटना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना है फॉरेस्ट से, प्राइवेट ओनरशिप राइट्स जो फॉरेस्ट के अंदर हैं कि आप फॉरेस्ट के अंदर ज़मीन अगर ओन करते हैं तो ये सारे राइट्स जो हैं आपके नेशनल पार्क के अंदर काम नहीं करते हैं। नेशनल पार्क को सिंपल हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके की ह्यूमन इंटरफेरेंस को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल किया जाता है नेशनल पार्क्स के अंदर, ताकि वहाँ रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्पीशीज़ को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और जो नेचुरल इकोलॉजी है उस रीजन की उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। अगर हम हेमिस नेशनल पार्क की अब बात करें जो कि लोकेटेड है इन द यूटी ऑफ लद्दाख, दिस इज द इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क फॉलोड बाय डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान। हेमिस नेशनल पार्क की कुछ खास बातें हैं, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, कोल्ड क्लाइमेट में ऑफ हिमालयाज इन नेशनल पार्क बना हुआ है और स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है, स्नो लेपर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, इस पे काफ़ी खतरा भी मंडरा रहा है और ये स्पीशीज आपको हेमिस नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो हिमालयाज के नॉर्थ में लोकेटेड है। द मेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज उनके नॉर्थ में लोकेटेड है आपका हेमिस नेशनल पार्क, एंड इट इज द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस प्रोटेक्टेड एरिया आफ्टर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हमारे उत्तराखंड में लोकेटेड है। हालांकि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कोई नेशनल पार्क नहीं है, इस वजह से हमारा हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लेकिन एरिया वाइज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया ज़्यादा है। इसीलिए अगर हम किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ है तो वो होगा हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर होगा तो वो होगा हेमिस नेशनल पार्क इन द यूटी ऑफ लद्दाख। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां पे कुछ नेशनल पार्क्स की मैचिंग की गई है जिस स्टेट या यूटी में वो नेशनल पार्क लोकेटेड है। हम लोगों को करेक्टली मैच्ड पेयर्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। कौन से नेशनल पार्क दिए गए हैं? न्योड़ा वैली नेशनल पार्क असम स्टेट में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, दुधवा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एंड कांकेर वैली नेशनल पार्क इन दी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे अगर हम करेक्ट पेयरिंग्स की बात करें, सबसे पहले गिर नेशनल पार्क को गुजरात से जो मैच किया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है। गिर नेशनल पार्क इज वर्ल्ड फेमस फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ एशियाटिक लॉयन स्पीशीज। एशियाटिक लॉयन दुनिया में किसी और लोकेशंस में नहीं मिलते हैं सिवाय गिर नेशनल पार्क के, तो इस वजह से ये नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। इसके साथ कांकेर वैली नेशनल पार्क हमारे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ये जो पेयर दी गई है बिल्कुल करेक्ट पेयर है और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 2 और 4 ओनली। नेवड़ा वैली नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न रीजन में और दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड है हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एक एक करके इन चारों नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। नेवड़ा वैली की अगर हम बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न रीजन में सिक्किम और भूटान बॉर्डर के पास लोकेटेड हमारा नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में बहुत सारा क्लाइमेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 183 मीटर अबव सी लेवल से शुरू होके यहाँ पर आपको 3200 मीटर अबव सी लेवल तक की हाइट देखने को मिल सकती है, बिकॉज दिस रीजन इज लोकेटेड जस्ट इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की सदर्न मोस्ट रेंज के जस्ट साउथ में लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको प्लेन रीजन, स्वम्पी रीजन और हिली माउंटेनस रीजन भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है इस नेशनल पार्क के अंदर। यहाँ पर ह्यूमिड और ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ पर ठंड पड़ने वाला क्लाइमेट है वो क्लाइमेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो दिस नेशनल पार्क इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। यू सी वेरियस काइंड्स ऑफ मैमल्स लाइक बोर्स, डियर्स, लेपर्ड्स, टाइगर्स एटसेट्रा, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगर गिर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये गुजरात के कठियावाड़ पेनिनसुला में लोकेटेड आपका नेशनल पार्क है। एशियाटिक लॉयन की ओनली लोकेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको एशियाटिक लॉयन सिर्फ गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। इस लॉयन के अलावा यहाँ पर आपको हाइना, डेजर्ट कैट, चीतल, एंटेलोप, मगर जैसी जो स्पीशीज हैं वो भी देखने को मिलती हैं। सो दिस गिर नेशनल पार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके बाद हम बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क की, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन में जस्ट साउथ ऑफ द बॉर्डर विथ नेपाल आपका दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड है और ये नेशनल पार्क भी हिमालयाज के जस्ट साउथ में लोकेटेड है, तराई बेल्ट के अंदर। हिमालयाज के साउथ में हमारी तराई बेल्ट आती है जो कि एक मार्शी दलदली लैंड है, एंड इन दिस मार्शी ग्रासलैंड्स आपको नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में ये पार्क देखने को मिलता है। दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा टाइगर रिजर्व में आपका किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोथ दी सेंचुरीज लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टाइगर रिजर्व एंड दिस एरिया इज वेरी वेरी फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स, स्वम्प डियर यानी बारासिंगा, इवन राइनोसेरोस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलोकेट करके राइनोस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है दुधवा नेशनल पार्क के अंदर। और आपको बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स,
वल्चर्स एंड एलिफेंट्स भी देखने को मिलते हैं इन दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क। फिर अगर हम कांकेर वैली नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो ये साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है, सदर्न छत्तीसगढ़, यहाँ पर लोकेटेड है आपका कांकेर वैली नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क सिर्फ एनिमल स्पीशीज के लिए नहीं फेमस है, यहाँ पर आपको बहुत सारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाया गया है। जैसे कि आपका तीरथगढ़ फॉल्स यहाँ लोकेटेड है, यहाँ पर सबटेरेनियन जियोमॉर्फोलॉजिक लाइमस्टोन केव्स लोकेटेड है। जो लाइमस्टोन की केव्स हैं, अंडरग्राउंड केव्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर अपने आप में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको शेल्टर मिलता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट्स, फ्लाइंग स्क्वेरल, क्रोकोडाइल्स की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और हिल मैना जो कि छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है, वो हिल मैना की भी अच्छी पॉपुलेशन आपको कांकेर वैली नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। सो ये सभी नेशनल पार्क जो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आपको नहीं भूलने चाहिए। जितने भी नेशनल पार्क्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, किस स्टेट में, किस रीजन में लोकेटेड हैं और उनके लिए क्या खास बात उनके साथ जुड़ी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अप लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन जहां पर हमसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वॉम्प डियर और बारासिंगा दैट थ्राइव्स वेल इन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस। ग्रामिनिवोरस का मतलब है जो ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रामिनिवोरस। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ताल चप्पड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम यहाँ पे देखें बारासिंगा की पॉपुलेशन के लिए कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कान्हा नेशनल पार्क, लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एंड इट इज दिस कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दी ईस्टर्न पार्ट ऑफ योर मध्य प्रदेश। और कान्हा नेशनल पार्क का अपना एक मैस्कॉट है एंड दिस मैस्कॉट इन इटसेल्फ अ बारासिंगा, जिसको नाम दिया गया है भूर सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर बारासिंगा स्पीशीज जो कि हार्ड ग्राउंड के ऊपर सर्वाइव कर सकती है। इसी के साथ गोंड एंड बैगा ट्राइब्स जो हमारे सेंट्रल इंडिया के इंपॉर्टेंट ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, इनके लिए भी ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस नेशनल पार्क के अराउंड के फॉरेस्ट्स में गोंड एंड बैगा ट्राइब्स भी जो हैं वो एंसेस्ट्रली ट्रेडिशनल तरीके से रहते आए हैं फ्रॉम प्रीवियस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क बारासिंगा की एक पॉपुलेशन को रेफ्यूज देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंडिया में बारासिंगा की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है, जो हार्ड ग्राउंड के ऊपर सर्वाइव करती है, वो है हमारा कान्हा नेशनल पार्क में। ठीक है, बारासिंगा जो है यूजुअली ये इसका इंग्लिश में नाम होता है स्वॉम्प डियर, क्योंकि बारासिंगा यूजुअली दलदली इलाकों में देखने को मिलते हैं, स्पेशली साउथ ऑफ हिमालय जो तराई बेल्ट है जहां पर दलदल और मार्शी एरियाज होते हैं, वहां पर बारासिंगा की पॉपुलेशंस होती हैं। लेकिन सेंट्रल इंडिया में जहां ड्राई लोकेशंस हैं, कोई दलदल या कोई मार्श या कोई स्वम्प लोकेटेड नहीं है, वहां पे जो बारासिंगा है वो बारासिंगा हार्ड ग्राउंड के ऊपर सर्वाइव करते हैं। और यही बारासिंगा जो है ये कान्हा नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलते हैं और इसीलिए इस पार्क का मैस्कॉट अपने आप में एक बारासिंगा को रखा गया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी कि किसी वाटर बॉडी के ऊपर तैरने वाला नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, वो चीज़ यहाँ पे हमसे पूछी गई है। ऑप्शंस गिवन टू अस आर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क की अभी हमने बात की, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। मानस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम। केवलादेव घाना की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये लोकेटेड है हमारा मणिपुर में। अब आपको इतनी अगर हिंट है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप गेस करना चाहते हैं तो भले अभी वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर मार्क करें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। अगर आप यूपी या राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क की अभी हमने बात नहीं की, दुधवा की हमने डिस्कशन की, कोई फ्लोटिंग नेशनल पार्क का डिस्कशन नहीं हुआ। राजस्थान में ऐसी बहुत कम लोकेशंस हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज़ के ऊपर आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, लेकिन असम एंड मणिपुर ऐसे रीजन हो सकते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं। और ऐसा ही एक लेक है इन दी स्टेट ऑफ मणिपुर और इसको हम बोल रहे हैं लोकटक लेक।
लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, और इस लोकटक लेक के ऊपर जो सॉइल है, जो वेजिटेशन है, वो फ्लोट करती रहती है, और उसको हमने कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क के तौर पे डिक्लेयर करके रखा है. इट इज इंडियाज एंड द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क. दिस कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ मणिपुरी थामिन और मणिपुरी डियर, जिसको हम ब्राउ एंटलर डियर भी बोलते हैं. उसके लिए उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी हमको इंडिया में सिर्फ कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही देखने को मिलती है, और किसी रीजन में जो आपका मणिपुरी थामिन डियर है वो देखने को नहीं मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क. कहाँ लोकेटेड है? मणिपुर में, और वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है. फिर अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल पार्क एंड अगेन द स्टेट एंड यूटी वेयर दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड. हमें ऑप्शंस दिए गए हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, केवलादेव घाना नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गूगामल नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. ऑप्शंस को देख के हमें पता लग रहा है कि सिर्फ 2 पेयर जो है यहाँ पे दी गई वो करेक्ट होनी चाहिए और 2 पेयर इनकरेक्ट होनी चाहिए. अगर मैं बांधवगढ़ की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड नेशनल पार्क है. केवलादेव घाना अभी हमने बात की, दिस इज लोकेटेड इन राजस्थान. सो ये दोनों पेयर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है. देयरफॉर 1 and 2 शुड नॉट बी आवर आंसर, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 3 and 4 ओनली. तो अगर हम इन सभी नेशनल पार्क्स की बात करना चाहें, सबसे पहले मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हैं. मध्य प्रदेश में जितने नेशनल पार्क्स हैं वो मैंने यहाँ पे इस मैप में आप लोगों को दिखा दिए हैं, और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो मध्य प्रदेश की हैं, दैट ऑल्सो इज बीइंग शोन इन दिस पर्टिकुलर मैप. बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसमें टाइगर्स की हाईएस्ट डेंसिटी हमें मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है. सो दिस बांधवगढ़ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एंड इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, जहां पर टाइगर्स की स्पेशल प्रोटेक्शन के प्रोविजंस दिए गए हैं, और यहां पर आपको मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलने वाली है. कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ योर मध्य प्रदेश, एंड कूनो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था 2018 के अंदर. एंड ये जो कूनो एरिया है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम लॉयंस को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करने वाले हैं. गिर नेशनल पार्क से कुछ एशियाटिक लॉयंस को हम कूनो पालपुर में लाकर उनकी जो ब्रीडिंग है वो करवाने वाले हैं. इसी के साथ अफ्रीकन चीता, उनकी स्पीशीज को भी हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और वो भी कूनो पालपुर में ही इंट्रोड्यूस करने का प्लान हो रहा है, बिकॉज द वेजिटेशन एंड द क्लाइमेट ऑफ कूनो पालपुर इज वेरी मच सिमिलर टू द क्लाइमेट ऑफ गिर नेशनल पार्क, एंड ऑल्सो ग्रासलैंड काइंड ऑफ वेजिटेशन इज सीन इन कूनो पालपुर, और उन ग्रासलैंड्स के अंदर जो चीता है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. तो इंडिया में अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि लॉयंस, एशियाटिक लॉयंस का अगर री इंट्रोडक्शन होगा गिर के बाहर, तो वो कहाँ होने के बात हो रही है, तो कूनो पालपुर इन मध्य प्रदेश. चीता को अफ्रीका से लाके इंडिया में अगर इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है नेचर के अंदर, जूस की बात नहीं हो रही है, नेचर के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर, तो वो भी आपके कूनो नेशनल पार्क में होने जा रहा है. इसके बाद फ्रेंड्स हम राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करते हैं. जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड है हमारा राजस्थान में. इसको 1980 में नेशनल पार्क और 73 में ही टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था, एंड इट इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर अ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स लिविंग इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. दे आर सर्वाइविंग इन द रणथंभौर नेशनल पार्क. और ये जो आपका रणथंभौर है ये आपके राजस्थान के सेंटर में जस्ट नियर द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड है. केवलादेव घाना की बात करें तो केवलादेव घाना एंड भरतपुर, दीज 2 एरियाज आर लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, एंड दोनों को मिला के हमने केवलादेव घाना नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है. ये एक रामसार साइट भी है, एक इंपॉर्टेंट मैन मेड वेटलैंड है, मैन मेड लेक है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसको यूनेस्को डिक्लेयर करता है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क को. यूनेस्को के द्वारा जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जाती हैं उसमें से एक हेरिटेज साइट है केवलादेव घाना नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स लाइक बंगाल फॉक्स, गोल्डन जैकल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा केवलादेव घाना अगर फेमस है तो वो फेमस है हमारी बर्ड पॉपुलेशन के लिए. बहुत सारी माइग्रेटरी एंड लोकल बर्ड्स यहाँ आपके भरतपुर और घाना नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलता है. विंटर्स के सीजन में स्पेशली बहुत सारे बर्ड्स जो नॉर्दर्न एशिया से माइग्रेट करके आते हैं, बहुत कोल्ड सीजन को बचने के लिए नॉर्थ एशिया की तरफ से वो साउथ की तरफ आते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं. वो सभी जो बर्ड्स हैं वो केवलादेव और भरतपुर नेशनल पार्क के आसपास रुकते हैं, और इस वेटलैंड में जो इंपॉर्टेंट पॉन्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, वहाँ पर अपना शेल्टर बनाते हैं और ब्रीडिंग भी करते हैं. सरिस्का नेशनल पार्क भी लोकेटेड है हमारे राजस्थान के हरियाणा बॉर्डर के पास, जस्ट नियर दिल्ली, एंड दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर रिजर्व फॉर टाइगर्स.
मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के सदर्न रीजन में आपका दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन एरियाज को मिलाकर हमने मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क बना दिया है। एंड दिस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेरियस रेप्टाइल्स, वेरियस स्पीशीज ऑफ वल्चर्स जो कि काफी इंडेंजर्ड है इंडिया में, और बहुत सारी बर्ड स्पीशीज के लिए भी फेमस है। राजस्थान में ही आपका डेजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड है इन दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर, और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ डेजर्ट नेशनल पार्क इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जैसा मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ के बात करेंगे महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें गुगामल नेशनल पार्क, महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। दिस गुगामल नेशनल पार्क एंड अलॉन्ग विथ मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास, जहां पर आपको टाइगर्स, इंडियन वाइल्ड डॉग जिसको हम ढोले डॉग्स बोलते हैं, वल्चर, सांबर एंड गौर दैट इज इंडियन बाइसन, इनकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। सिमिलरली महाराष्ट्र के मुंबई सिटी में, सिटी के अंदर ही आपका नेशनल पार्क लोकेटेड है। इंडिया के सबसे छोटे नेशनल पार्क्स में से एक है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, एंड दिस इज एग्जिस्टिंग एंटायरली विद इन अ मेट्रोपोलिस लिमिट, एक शहर की लिमिट के अंदर ही लोकेटेड है आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, और यहां पर आपकी कन्हेरी केव्स लोकेटेड है। दीज कन्हेरी केव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स, जिनको हमने 9th सेंचुरी से 1st सेंचुरी BC के बीच में कंस्ट्रक्ट किया था, और ये इनकी जो नेचुरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसकी वजह से संजय गांधी नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ संजय गांधी नेशनल पार्क में आपको लेपर्ड्स की अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बर्ड्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है संजय गांधी नेशनल पार्क में। फिर अगर आप महाराष्ट्र के ईस्टर्न साइड पर जाएंगे तो तदोबा अंधारी, ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, एंड इट इज लोकेटेड इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पर आपको टाइगर्स, लेपर्ड्स, गौर, नीलगाय, मार्श क्रोकोडाइल्स, रैप्टर बर्ड्स जो कि बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं, जैसे कि आपके ईगल्स हैं, फैल्कन्स हैं, काइट्स हैं, ये बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं अलॉन्ग विद वल्चर्स एंड अदर बिग एनिमल्स। तो ये जो हमारा तदोबा अंधारी है, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स की भी बहुत अच्छी जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर रही है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब ओडिशा के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करते हैं। ओडिशा स्टेट में सिर्फ 2 नेशनल पार्क लोकेटेड हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क जस्ट अराउंड द कोस्ट एंड योर सिमलीपाल नेशनल पार्क इन ओडिशा। अगर हम भितरकनिका की बात कर रहे हैं तो भितरकनिका केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में लोकेटेड है। ये भी एक रामसार साइट है ओडिशा में, चिलिका लेक के बाद। चिलिका लेक एक रामसार वेटलैंड है, इसी के साथ आपका भितरकनिका भी एक रामसार साइट है। यहाँ पर आपकी ब्राह्मणी एंड बैतरनी नदी, ये 2 रिवर्स आकर अपना डेल्टा बनाती हैं और बे ऑफ बंगाल में अपना जो वाटर्स हैं उनको गिराती हैं। इसी के साथ ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम की अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो वो है हमारा सुंदरबंस। Sundarbans will be the largest mangrove ecosystem in our country, located in the state of West Bengal, and the second largest is the Bhitarkanika mangrove ecosystem located in the state of Odisha. यहाँ पर आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्रोकोडाइल स्पीशीज जो कि सॉल्टी वाटर के अंदर, सी या सेलाइन वाटर के अंदर, सी वाटर या ब्रैकिश वाटर जिसे कह लीजिए, उसके अंदर सर्वाइव करते हैं। ढोले, इंडियन डॉग्स, पाइथन्स, वल्चर्स, सांबर एंड इंडियन बाइसन की भी पॉपुलेशन हमें भितरकनिका में देखने को मिलेगी। अगर हम थोड़ा सा इनलैंड जाएं, ओशन से दूर जाएं ओडिशा स्टेट में, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ये एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है और एक एलिफेंट रिजर्व भी है, जिससे हमें पता लग रहा है कि टाइगर्स एंड एलिफेंट्स की पॉपुलेशंस को सर्वाइव करवाने में सिमलीपाल का बहुत बड़ा रोल है। इट इज पार्ट ऑफ द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, राइट, एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन आवर कंट्री। इसी के साथ यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट्स, गौर्स, चौसिंघा, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप एंड जाइंट स्क्विरल की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है सिमलीपाल नेशनल पार्क में। और जितने भी नेशनल पार्क्स अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं दोस्तों, ये सभी नेशनल पार्क्स के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। तो आगे अगर क्वेश्चंस आते हैं नेशनल पार्क्स के ऊपर तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन जो है मिस नहीं होने चाहिए। स्पेशली द लोकेशन ऑफ दीज नेशनल पार्क्स मस्ट बी इन योर माइंड टू ऑलवेज आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये स्थापना का लेक्चर हम यहाँ फिनिश करेंगे एंड वी विल meet again tomorrow with a brand new topic and a brand new lecture. तब तक के लिए keep on learning, keep on growing and जय हिंद।